दुनिया भर के भौगोलिक और आर्थिक तथ्यों को याद रखना सच में बहुत उबाऊ हो सकता है। रटने बैठो तो जानकारी आपस में ऐसे उलझ जाती है कि कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही शानदार और पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड मेमोरी हैक को डिकोड किया जाने वाला है। एक ऐसा सॉलिड तरीका जिससे एक बहुत ही खास वैश्विक तथ्य हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये जो रंग बिरंगी तस्वीर सामने है ना, ये कोई साधारण ग्राफिक नहीं है, बल्कि ये उन 8 देशों को याद रखने का एक अचूक फॉर्मूला है जिनकी आधिकारिक मुद्रा यानी करेंसी रुपया है। इस एक तस्वीर में विजुअल्स, रंगों और टेक्स्ट का ऐसा बेहतरीन तालमेल बिठाया गया है जो इन 8 देशों के नाम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमेशा के लिए लॉक कर देगा। और ये रही हमारी मास्टर की वो जादुई वाक्य, मामाश्री ने भारत पाक से एंड हो गया। ये एक अकेली हिंदी लाइन आज के इस विश्लेषण की हीरो है। सुनने में ये थोड़ी अजीब या ग्रामर के हिसाब से थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हमारा दिमाग ऐसी अनोखी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है। इस पूरी लाइन को 3 बहुत ही आसान और पचने योग्य हिस्सों या कहें एक्ट्स में तोड़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले एक्ट से, मामाश्री ने। ये इस धांसू मेमोरी हैक का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए बिना देर किए एक एक अक्षर को खोल कर देखते हैं। इस पहले एक्ट का पहला अक्षर है माँ, और ये माँ सीधा जुड़ता है मालदीव से। मूल स्रोत में बनाए गए विजुअल पर जरा ध्यान दें। यहाँ एक खूबसूरत वाटर बंगलो बना हुआ है जो मालदीव की एकदम सटीक भौगोलिक पहचान है, और उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा RF लिखा है जो मालदीवियन रुपया को दर्शाता है। ये विजुअल एंकर इसे याद रखना बहुत ही आसान बना देता है। अब आते हैं दूसरे अक्षर पर, जो फिर से है माँ। पहला माँ था मालदीव के लिए और ये दूसरा माँ है मॉरिशस के लिए। तो माँ का मतलब हुआ मालदीव और मॉरिशस, है ना? बिल्कुल सीधा और स्पष्ट। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, इस दूसरे माँ के साथ जुड़ी एक बहुत ही रोचक चीज पर नजर डालते हैं। जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये कि मॉरिशस वाले हिस्से में स्रोत चित्र के अंदर कुछ बहुत ही अनोखे शब्द लिखे हैं, गोडोराडो, और इसके ठीक बगल में एक डोडो पक्षी का चित्र है। अब ये डोडो पक्षी मॉरिशस का ही मूल निवासी हुआ करता था। ऐसे अजीब शब्द और चित्र दिमाग में एक ऐसी मजबूत छाप छोड़ते हैं जो मॉरिशस के नाम को एकदम पक्का कर देते हैं। एक्ट 1 को पूरा करते हुए अब बचे हैं 2 शब्द, श्री और ने। श्री का मतलब है श्रीलंका। मूल स्रोत में इसके साथ श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज का वो प्रसिद्ध शेर वाला चिन्ह बड़ी ही स्पष्टता से दिया गया है। वहीं ने से बनता है नेपाल, और इसके साथ बर्फीले पहाड़ों का एक बहुत ही शानदार चित्र है जो नेपाल की हिमालयी पहचान को दर्शाता है। तो पहला एक्ट मामा, श्री, ने पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और नेपाल। अब इस डिकोडिंग यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी एक्ट 2 की ओर बढ़ते हैं, भारत पाक से। आइए देखते हैं कि वाक्य का ये हिस्सा कैसे काम करता है। ये हिस्सा बिल्कुल सीधा और बिना किसी उलझन के है। भारत का मतलब है अपना देश, भारत, और स्रोत चित्र में इसे नीले अशोक चक्र और भारतीय संसद भवन के प्रतिष्ठित विजुअल के साथ दिखाया गया है। इसके ठीक बाद पाक का अर्थ है पाकिस्तान, जिसे ऐतिहासिक मीनारे पाकिस्तान और चांद तारे वाले प्रतीक के साथ दर्शाया गया है। ये दोनों ही देशों के बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय और वास्तुकला प्रतीक हैं जो देखते ही तुरंत पहचान में आ जाते हैं। और इस दूसरे एक्ट का आखिरी अक्षर है से। ये से ले जाता है एक और खूबसूरत द्वीप देश की तरफ जो है सेशेल्स, और इसी के साथ भारत पाक से वाला दूसरा एक्ट भी सफलतापूर्वक डिकोड हो जाता है, जिसका अर्थ है भारत, पाकिस्तान और सेशेल्स। यहाँ सेशेल्स के विजुअल एंकर पर थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है। स्रोत चित्र में सेशेल्स के नाम के साथ कोको डी मेर नट का एक बहुत ही विशिष्ट चित्र बनाया गया है। जानकारी को इस तरह के अनूठे और स्थानीय चित्रों के साथ जोड़ने से मेमोरी डुअल कोडिंग का इस्तेमाल करती है। सरल शब्दों में कहें तो नाम और चित्र दोनों मिलकर याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे पूरी होती है। ये हमारी ट्रिक वाले वाक्य का तीसरा और अंतिम एक्ट है, एंड हो गया। अब इस पहेली के बिल्कुल आखिरी हिस्से को सुलझाया जाएगा। इस अंतिम एक्ट का जो मुख्य सक्रिय शब्द है वो है इंड, और ये इंड साफ तौर पर इशारा करता है इंडोनेशिया की तरफ। ये इस पूरी श्रृंखला का 8वां और आखिरी देश है जहां की मुद्रा का नाम रुपये से जुड़ा हुआ है। अब स्रोत सामग्री में इंडोनेशिया वाले ब्लॉक में
कुछ बहुत ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो यहाँ एक शानदार और रंगीन कोमोडो ड्रैगन का चित्र है, लेकिन इसके साथ ही अगर स्पेलिंग पर गौर किया जाए तो स्रोत चित्र में इसे इंडोनालिया और इंडोनेशिया जैसे थोड़े अजीब तरीकों से लिखा गया है। ये शायद बनाने वाले से हुई कोई गलती या टाइपो हो सकता है, लेकिन सच कहा जाए तो ये अजीबोगरीब वर्तनियां भी अक्सर दिमाग में अटक जाती हैं और चीजों को याद रखने में एक बहुत ही अनूठे तरीके से मदद करती हैं। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है कि वाक्य के अंत में हो गया का क्या मतलब है? क्या ये भी किसी देश को दर्शाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हो गया सिर्फ एक ग्रामेटिकल फिलर है। इसका इस्तेमाल केवल इसलिए किया गया है ताकि वाक्य को एक पूर्ण रूप मिल सके और उसे बोलने में एक आसान लय आ जाए। ये असल में वो गोंद है जो इस पूरी मेमोरी ट्रिक को एक साथ बांध कर रखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो पूरी स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। मां से मालदीव, मां से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भारत से भारत, पाक से पाकिस्तान, से सेशल्स और एंड से इंडोनेशिया। 8 सिलेबल्स, 8 देश। एक बार ये वाक्य मामा श्री ने भारत पाक से एंड हो गया और इसके साथ जुड़े विजुअल्स दिमाग में बैठ जाएं तो ये मेमोरी चेन कभी नहीं टूटेगी। इस शानदार मेमोरी ट्रिक को तो पूरी तरह से समझ लिया गया है और 8 देशों के नाम भी आसानी से डिकोड हो गए हैं। लेकिन यहाँ इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस ट्रिक से परे जाकर सोचा जाए, आखिर वो कौन से ऐतिहासिक धागे थे जिन्होंने इन 8 बिल्कुल अलग अलग देशों को एक ही मुद्रा के नाम से जोड़ दिया? क्या ये पुराने समय का व्यापार था, उपनिवेशवाद का प्रभाव था, या कोई पुरानी साझा सांस्कृतिक विरासत? अगली बार जब भी इन देशों या रुपए का जिक्र आए तो इस साझा इतिहास के बारे में जरूर विचार किए जाना चाहिए। उम्मीद है जानकारी को डिकोड करने का ये तरीका पसंद आया होगा।